नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लगातार अपनी स्टडी को इस चैनल के माध्यम से बेहतर करते हुए जा रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ न्यूमेरिकल। आइए करते हैं इन न्यूमेरिकलों को। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने दिया है, कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बार फिर देखते हैं, कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, वह 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर तक की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम इनके मानों को देखते हैं। सबसे पहले दिया है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी यानी सेल है, यानी वैद्युत वाहक बल, यानी सेल का मान यानी ई होता है। ई बराबर कितना हो गया, वैद्युत वाहक बल 3.2 दे दिया है, यानी उसका जो 3.2 वोल्ट हो गया। अगले देखते हैं, अगला ये कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध में, प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान दिया है हमारे लिए 1.5 ओम दे दिया गया है। कितने एम्पियर की धारा है, तो 2 एम्पियर की धारा है। धारा को प्रकट करते हैं आई से। आई बराबर हो गया 2 एम्पियर। ए एम पी का मतलब एम्पियर धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, तो हमें स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, ई बराबर आई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस होगा स्मॉल आर। देखिए सभी के मान हम यहाँ पर रख देते हैं। ई का मान हमारे पास दिया है 3.2, तो 3.2 लगा देंगे, बराबर आई का मान हमारे पास है 2 लगा दिया, ब्रैकेट कैपिटल आर का मान 1.5 लगा दिया, प्लस स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर देखिए 3.2 ऐसी रहे, 2 गुणा में थे, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, बराबर हो गया 1.5 प्लस हो गया स्मॉल आर। आगे हल करते हैं, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 बचा 2 छंग 12 हो जाएगा। इधर हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1.6 बराबर हो गया 1.5 प्लस स्मॉल आर। 1.6 ऐसी रहा, 1.5 प्लस का था, इधर लेके आएंगे 1.5 माइनस का हो जाएगा, बराबर स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ 0.6 में से 0.5 चला गया तो 0.1 बचेगा, और 1 में से 1 चला गया तो 0 बचेगा, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो निकल कर आएगा वह आएगा 0.1। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला हमको दिया है, ये बोल रहे हैं कि 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पियर की धारा का आहरण किया जाता है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं, कहना 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पियर की धारा का आहरण किया जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। यहाँ पर हमको दिया है, सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल होता है ई बराबर हमारा कितने वोल्ट दे दिया गया है, 12 वोल्ट दे दिया गया है, तो 12 वोल्ट लगा लेते हैं। तो 12 वोल्ट की हमारे पास क्या आ गए, वैद्युत वाहक बल आ गया। अगले देखते हैं, अगला ये कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर बराबर हमको दे दिया गया है 5 × 10⁻² ओम दे दिया गया है।
यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से क्या है, अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, विभवांतर यानी हमें बी का मान ज्ञात करना है, जबकि इससे 60 एम्पीयर की धारा का आहरण होता है। तो 60 एम्पीयर की धारा हो गई। देखिए एक सूत्र हमारे पास होता है, इसको हल करने के लिए देखते हैं। सूत्र होता है हमारे पास V बराबर होता है कैपिटल E माइनस आई स्मॉल आर। बी का मान निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। ई का मान हमारे पास दिया है 12 माइनस आई का मान दिया है 60 गुणा देखिए 5 दिया है और 10 की घात माइनस 2 स्मॉल आर का मान दिया है, हमने लगा दिया। बी बराबर 12 ऐसे ही रहा माइनस देखो 60 की गुणा किससे करेंगे 5 से, तो देखो 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 5 छक्का 30 यानी कितना आ गया 300 आ गया, गुणा 10 की घात कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। बी बराबर देखिए 12 ऐसे ही रहे माइनस 3 ऐसे ही रहा। यहाँ पर देखिए 2 0 हैं तो प्लस की 2 घातें कर लेंगे और गुणा 10 की घात माइनस 2 हो गया। आगे हल करते हैं इसको। बी बराबर 12 ऐसी रहा माइनस 3 ऐसी रहा, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, माइनस 2 घात से प्लस की 2 घात कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। बी बराबर हल करेंगे 12 में से 3 चला गया तो हमारा बचा 9, कितना बचा 9। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वह 9 वोल्ट का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि किसी सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं किसी सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर, तो 0.5 एम्पियर की धारा है, ये हो गया I1 का मान, I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर। धारा लेने पर उसका जो विभवांतर है वह हमारा कितना हो जाता है 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो V1 है उसका मान हो गया 1.8 वोल्ट हो गया। अगले ये कह रहे हैं कि तथा 1.0 एम्पियर की धारा लेने पर, तो ये माना था I1, इसे मान लेंगे I2 बराबर 1.0 एम्पियर की धारा लेने पर उसका जो विभवांतर है इसे मान लेंगे V2, वह 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान और जबकि वैद्युत वाहक बल कैपिटल E का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक सूत्र होता है, अभी हमने इससे पहला न्यूमेरिकल किया, B बराबर E माइनस आई आर। B बराबर E माइनस स्मॉल r होता है, स्मॉल r यहाँ पर लगा देंगे स्मॉल r। इस सूत्र से क्या करेंगे हम हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए आप पहली स्थिति और सेकेंड स्थिति में देखते हैं। प्रथम स्थिति में ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ फर्स्ट प्रथम स्थिति लिख देते हैं। प्रथम स्थिति में ये कह रहा है कि धारा तो 0.5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, पहली स्थिति में विभवांतर हो जाएगा V1, वैद्युत वाहक बल E रहेगा माइनस धारा I से कितनी हो जाएगी I1 और R ऐसे ही रहा। देखिए V1 का मान हमारे पास दे दिया गया है 1.8, तो V1 की जगह लगा दिया 1.8, E माइनस I1 का मान 0.5 और स्मॉल r, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अगला देखते हैं द्वितीय स्थिति में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति। देखो यहाँ द्वितीय स्थिति में क्या देखते हैं, ये तो हमारी प्रथम स्थिति थी और ये द्वितीय स्थिति में विभवांतर V1 से कितना हो जाएगा V2, E में कोई परिवर्तन नहीं, धारा I1 से कितनी I2 और स्मॉल r
B2 का मान हमारे पास जो है वो कितना है दिया हुआ, देखो B2 का मान हमारे पास दिया है 1.6 बराबर E माइनस I2 का मान 1.0 है। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो सिर्फ कितना लगा देंगे 1 गुणा में कितना हो जाएगा R। यहाँ पर लिख देंगे 1.6 बराबर E माइनस R एकम R। समीकरण नंबर हो गई 2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी, सेकेंड हो गई। अब हमारे पास 2 समीकरणें आ चुकी हैं, इसको आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण। समीकरण को हल करने से पहले देखते हैं, यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। 1 में से 2 को घटा, 1 है 1.8 माइनस घट जाएगी 1.6 बराबर E माइनस 0.5 R में से घटा देंगे माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, ब्रैकेट में लगा देंगे E माइनस का हो जाएगा R। यहाँ पर देखिए 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो हमारे देखो 8 में इसे घटाएंगे तो 0 कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर E माइनस 0.5 R और माइनस हटाएंगे ब्रैकेट, माइनस का E हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा R। इस तरह से देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, 1.8 में से 1.6 घटाया तो हमारा बचा 0.2 बराबर E माइनस 0.5 R। ऐसी रहा, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर माइनस से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो गया माइनस का E, माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या होता है, माइनस E से प्लस E कैंसिल हो गया और जो शेष बचे उनको लिख लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा 0.2 बराबर हमारा हो गया, बचा माइनस का 0.5 R प्लस कितना बचा R बचा, तो 0.2 ऐसे ही रहा बराबर, यहाँ पर भी स्मॉल r है, यहाँ पर भी स्मॉल r को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 0.5 बचा प्लस यहाँ कुछ नहीं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 0.2 ऐसी रहा बराबर r ऐसी रहा गुणा 1 में से 0.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा, हमारा 0.5 शेष बच गया। आगे देखते हैं 0.5 गुणा में था, इधर लाएंगे तो 0.5 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा बराबर बचेगा स्मॉल r। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, r बराबर निकालेंगे तो 2/5। अब 5 से 2 को भाग नहीं दिया जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो 0.4 ओम का आंतरिक प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है वैद्युतवाहक बल। तो यहाँ निकालेंगे R का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देंगे। 2 हमारी देखो ये है, यानी 1.6 बराबर हो जाएगा E माइनस R का मान है 0.4, तो 1.6 ऐसी रहा, 0.4 माइनस का है, इधर लाएंगे 0.4 प्लस का हो जाएगा बराबर कितना बचेगा E बचेगा, E बराबर देखिए 0.6 में 0.4 जोड़ देंगे तो 6 4 कितना 10, 10 का 0 हो गया, पॉइंट 1 में जोड़ेंगे 0 1 रहेगा और 1 हासिल का 2, तो 2.0 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका भी एक आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वह 0.4 ओम निकल कर आया, जबकि वैद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर 2.0 वोल्ट निकल कर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ में क्या परिवर्तन होगा, सेल का वैद्युत वाहक बल E है। क्वेश्चन को फिर देखते हैं। कह रहा है यदि
किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाता है तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ में क्या परिवर्तन होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। तो यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं प्रथम स्थिति से, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे प्रथम स्थिति में देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, 100 ओम का है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 5 ओम का है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर होता है कैपिटल E अपॉन होता है कैपिटल R प्लस होता है स्मॉल r। हल करते हैं। देखिए I बराबर हल करेंगे तो I देखो ऐसे ही रहा, बराबर कैपिटल E हमारा ऐसे ही रहा कैपिटल E, जबकि कैपिटल R का मान हमारे पास दे दिया गया कितने ओम, 100 ओम दे दिया गया है, प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान कितना, 5 ओम दे दिया गया है। I बराबर हल करते हैं कैपिटल E बटे 100 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा हमारा 105 हो गया। ठीक है, I का मान निकल कर आ गया। अब निकालेंगे सेल विभवांतर होता है B बराबर IR। B बराबर कितना होता है, IR होता है। तो देखिए B ऐसे ही रहा, I का मान है E अपॉन 105 और गुणा कैपिटल R का मान कितने ओम दिया है, 100 ओम का प्रतिरोध दिया है। आगे इसको हल करते हैं। देखिए B बराबर E ऐसे ही रहा, गुणा ऊपर हो गया 100 बटे में हो गया 105। B बराबर यदि E ऐसे ही रहा, गुणा 105 की गुणा 100 से करते हैं, 105 को यदि 100 से भाग करते हैं तो हमारा 0.952 निकल कर आता है। तो B बराबर आगे गुणा कर देंगे कैपिटल E से, तो B बराबर 0.952 E हो जाएगा। अगले देखते हैं सेकंड, ये प्रथम स्थिति हमारी निकल कर आई। देखते हैं द्वितीय स्थिति में। यहाँ देखते हैं द्वितीय स्थिति में। अब द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, देखो इसका प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर कितने ओम हो जाता है, 200 ओम हो जाता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो 5 ओम ही रहता है। तो लिख देंगे I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस होगा स्मॉल r। आगे हल करते हैं। I बराबर कैपिटल E ऐसी रहा अपॉन स्मॉल r का मान कितना हो गया, 100 से 200 हो गया, प्लस कैपिटल R का मान 100 से कितना हो गया, 200 हो गया, स्मॉल r का मान कितना 5, तो प्लस का लगा दिया 5। I बराबर कैपिटल E अपॉन 200 में जोड़ देंगे 5 तो 205 हो जाएगा। अब निकालेंगे सेल का विभवांतर निकल कर आया। अब सेल का विभवांतर होता है B बराबर IR। V बराबर IR हो गया, तो B ऐसे ही रहा, I का मान है E बटे 205 और गुणा कैपिटल R का मान है 200। तो V बराबर ये ऐसे ही रहा, गुणा 200 के बटे में कितना 205 आ जाएगा। B बराबर E गुणा 205 से यदि 200 को भाग करते हैं तो 0.997 निकल कर आता है। अब B बराबर यदि E की गुणा 0.997 से कर देंगे तो B बराबर निकल कर आएगा 0.997 E निकल कर आता है। यह प्रथम कंडीशन में स्थिति में निकल कर आया है, यह द्वितीय स्थिति में निकल कर आया। अब देख के लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः वोल्टमीटर का पाठ 0.952 E से बढ़कर हमारा 0.997 E हो
हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो विभवांतर मापन में जो वोल्टमीटर है उसका जो पाठ्यांक है वो 0.952 ई से बढ़कर 0.997 ई हो जाएगा।